मेवाड़ में सगत जी बावजी को लोक देवता के रूप में माना जाता है और इनकी पूजा और अर्चना भी होती है। इनके जन्मोत्सव पर विभिन्न स्थानों पर विविध रूप में कार्यक्रम भी होते हैं, लेकिन कोरोना के चलते हालांकि सांकेतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन मेवाड़ में क्या है सगत जी बावजी की महिमा और क्या हो रहे हैं इनके जन्मोत्सव पर आयोजन, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। देश और स्वधर्म के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर चुके ऐसे वीरों को राजस्थान के उदयपुर संभाग यानी कि मेवाड़ इलाके में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है और यहाँ पर विविध स्थान है इनके, और इन स्थानों पर जन्मोत्सव मनाया भी जाता है उत्सव के रूप में। जिस तरह से आप देख रहे हैं इस वर्ष भी जन्मोत्सव पर विविध आयोजन हुए, लेकिन कोरोना के चलते यहाँ इस बार भी सांकेतिक कार्यक्रम हुए और दर्शनार्थियों का प्रवेश इस बार भी निषेध रखा गया। जन्मोत्सव के अवसर पर इन स्थानों पर राजस्थानी भजन कीर्तन एवं लोक नृत्य लोकगीतों की गूंज सुनाई देती हैं। सदस्य बावजी वास्तव में देखा जाए तो ऐसे राजकुल के ऐसे शख्स जो वीर गति प्राप्त हुई है या जिनकी लोक कल्याण की ही भावना रही है और असमय काल के विलास बन गए हैं, वो आत्माएं जो देवतुल्य हो जाती है वो सदस्य कहलाती है। और इनका मुख्य उद्देश्य भी यही होता है कि जैसे भी हो, चाहे जीवित अवस्था में हो चाहे मृत्यु पर्यंत हो, हमें जनता की भलाई करनी है। तो किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की भलाई करते हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और जी मेवाड़ में ऐसी वैसे भी मेवाड़ देखा जाए तो वीरभूमि कहलाता है। मेवाड़ में से कई जगह शहीद हुए हैं जिनकी इच्छाएं बलवती थी कि हमें जनता का कल्याण करना है, वो सदस्य कहलाए। और ऐसे उदयपुर में भी है, चित्तौड़ में भी है, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, पूरे मेवाड़ क्षेत्र में ऐसे कई स्थान बने हुए हैं। सभी अलग अलग है, लेकिन मुख्य स्थान सगेश्वर बावजी सर्वोदय क्लास वालों को माना जाता है। इनका प्राकट्योत्सव श्रावण शुक्ला तीज को है। उसी हिसाब से श्रावण शुक्ला के तीज या तीज के बाद आने वाले शुक्रवार को इनका प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। इसी परंपरा में मुखिया यह होने की वजह से जितने छोटे स्थान बड़े स्थान जो भी है वहाँ भी इसी दिन जन्मोत्सव के नाम से उत्सव आयोजित किया जाता है। इस बार कोरोना के चलते क्या व्यवस्थाएं की गई है? इस बार कोरोना की वजह से कार्यक्रम हमें बहुत सादगीपूर्वक करना पड़ा है। बाकी उदयपुर के मुख्य फंक्शन में सगेश्वर बावजी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस दूसरी लहर में उदयपुर में कईयों ने अपने को खोया है। तो सभी घरों में परिवारों में कहीं कहीं दुख व्याप्त हुआ है। तो हमने भी ये सोचा है इतनी बड़ी महामारी हुई है तो कार्यक्रम सादगीपूर्वक ही मनाया जाए। जिला प्रशासन के दिशा निर्देश यही थे कि आप मंदिर को बंद रखेंगे, दर्शनार्थियों को आमंत्रित नहीं करेंगे, भीड़ नहीं करेंगे। तो हमने यही निश्चय किया है कि हमें सादगीपूर्वक मनाना है। ऐसे सभी कार्यक्रम जिनमें जन भागीदारी होती है, जैसे भजन संध्या, प्रसादी, भक्तों को 40-50 स्टाल लगते हैं प्रसाद वितरण के, वो सभी कार्यक्रम हमने निरस्त कर दिए हैं। खाली
बाबा जी का पारंपरिक सेवा पूजा जो होती है वो हो रही है। बाबा जी की सेवा पूजा में कोई कमी नहीं रखी है, जैसा हमेशा होता है वो सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। पिछोली स्थान है ये। जी। तो ये भगवान सकत जी बाबा जी के नाम से, सर्वशक्तिमान के नाम से हम इनको मानते हैं। और ये मेरे ज्ञान के द्वारा, मेरी भक्ति से, मेरे मन से यहाँ विराजमान किए। ये कोई वो देव नहीं है, ये ईश्वर ही है। और भावना से इनको विराजमान किए। और यहाँ लोगों के काम होते हैं या नहीं होते हैं, ये लोगों की भावना पर डिपेंड है। लेकिन भगवान तो साक्षात है। इनका जो ध्यान करेगा तो उनका काम होगा और सब आनंद होगा। इसलिए आप कृपा करके उनके ध्यान में मग्न रहे और अंधविश्वास में नहीं जाए। मैं अंधविश्वास का भक्त नहीं हूँ। पहले अपने देखें, ध्यान करें और आपको समझें। और आपके अंदर ही विराजमान है वो, तो आपके अंदर उतर आ जाएगा, वही आप करें। ये जन्मोत्सव ये हरियाली अमावस के बाद जो पहला शुक्रवार आता है उस दिन मनाया जाता है। सभी स्थानों में मनाया जाता है, लेकिन हमारा ये है कि खास ये पाठ उत्सव होता है और इनके साथ सबके छवि होती है। तो सुंदर दर्शन करने के लिए सबको यहाँ छवि सजाई जाती है और भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। अब इन दिनों में तो अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन बाकी तो यहाँ 8 दिन तक भव्य प्रसादी होती है। 50 साल से हो रही। एक भी दिन गिरा वो करने वाले यही हैं, लाने वाले या देने वाले सब अपनी श्रद्धा से करते हैं। यहाँ कोई चंदा रसीद में हिस्सा नहीं लेते। जो इच्छा वो रखे, नहीं रखे तो ये जान जिनकी जरूरत है, ये हमारा नियम। और बरसों से सब जानते हैं इसको। ये बाहर के लोग भी आते हैं जाने वाले। यहाँ लोकल तो जितने थे वो आते ही थे अपने नाव घाट से। पति भाई ये वो भी 5-7 लेडीजें थी। अब तो वो नहीं रही, लेकिन पहले काफी वर्षों तक इन भगवान की सेवा में हाजिरी बचे। और वो आए थे और चला। और हर शुक्रवार को भगवान के दर्शन होते हैं, आते भी है लोग। और भगवान की भोग भी लगता है, श्रद्धा अनुसार प्रसाद दिन के भी जाते हैं। हर शुक्रवार ये होता है। बहुत अच्छा। जी। जिले के बारे में तो क्या कामना कर, जिले को भरनी चाहिए, यही कामना रखते हैं। और बीमारी जितनी हुई है ईश्वर से प्रार्थना है कोई भी बीमारी नहीं हो, किसी के घर में किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचे। ये भगवान को दिल से प्रार्थना करता हूँ। आप सुने या नहीं सुने, ये ईश्वर जाने पर अपनी तरफ से प्रार्थना है। ये है यहाँ तो भगवान का ध्यान करो। यहाँ चमत्कार ही चमत्कार है कि ध्यान रखें और ध्यान करो तो ईश्वर सबकी कामना पूरी करते हैं। और जो भी आते हैं यात्री, उनकी ध्यान करने के बाद यहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। कई लोगों के काम हो गए, कई लोगों के बड़े बड़े काम हुए हैं। यहाँ कई मिनिस्टर, कई तरह के लोग आ चुके हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हुई है। यहाँ सभी कोई पार्टी का लेना देना नहीं है, न कांग्रेस में बीजेपी, न कोई पार्टी दल का काम नहीं है। यह तो सिर्फ लोगों का भला करने का ही काम है। और आज तक वर्षों हो गए पर तक भला करते करते खूब भला हुआ है लोगों का। सदरजी बाबा की भोलाबाद बावली वालों का जन्मोत्सव आज हर्षोल्लास से मनाया गया। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, कोविड गाइडलाइन के अनुसार आम जनता के दर्शन करके निकल जाओगे। बाकी दाता का श्रृंगार किया गया, सवेरे हवन किया गया, दाता को ध्वजा वगैरह धारण करके और दाता का जो भी कार्यक्रम किया गया। दर्शनों के लिए लोगों का कोरोना गाइडलाइन का पालन किया। के माध्यम से सब शहरवासियों को सकत बाबा जी के जन्मोत्सव पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सब शहरवासियों को, मेवाड़ वासियों को बाबा जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बाबा जी के प्रति लोगों की इतनी बड़ी आस्था है, तो एक बार जो बाबा जी के यहाँ आता है, दर्शन करता है, उसको मतलब ऐसे लगता है कि मेरे मतलब हर चीज़ मतलब उसको अलग ही दिखाई देती है। और वो बाबा जी के यहाँ पे हमेशा आता है। और बाबा जी के जो इनकी जो चीज़ें हैं इसके बारे में मैं क्या बताऊँ आपको। आज बाबा जी के पूरे मेवाड़ में वैसे प्रसिद्ध हैं, सब लोग आज इतने भक्त हैं इनके। वैसे आज ये तो कोविड के कारण थोड़ी सी एक समस्याएं हैं, इसके कारण आज हम ये प्रोग्राम नहीं कर पाए। खाली जन्मोत्सव की तैयारियां छोटी मोटी, ध्वजा हुई, आरती हुई, ये 2 प्रोग्राम हुए हैं। बाकी जनरली जनताओं का दर्शन होते हैं। जनता जो 4-4 घंटे लोग लाइन में लग के दर्शन का लाभ लेते हैं। इस बार हमने ऐसे नहीं करके सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के घर घर बाबा जी के दर्शन को करने के लिए
हमने प्रयास किया है पूरा। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा, अभी की तारीख में सबका लाइव दर्शन जो चल रहे हैं सब उसी से लाइव दर्शन लेवें और भाव जी से प्रार्थना और अर्जी करें कि हमें इस महामारी से निजात दिलाएं।